हेलो फ्रेंड्स, आज हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति आंदोलन हिंदुओं के सुधार के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन के अंतर्गत एक ही ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण भाव पर बल दिया गया है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच हुआ। इसका उद्देश्य नयनार व अलवार संतों के बीच भेदभाव को समाप्त करना था। शैव नयनारों व वैष्णव अलवारों ने जैन व बुद्ध धर्म को अस्वीकार कर ईश्वर की प्राप्ति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्त मार्ग बताया। भक्ति आंदोलन एक ऐसा शस्त्र है जिसके अंतर्गत ईश्वर के साथ एकता के व्यक्तिगत अनुभव को लिया जाता है। दक्षिणी भारत में अलगाव भक्ति संतों ने 5वीं से 9वीं शताब्दी के बीच अपनी भक्ति कविताओं की रचना की और जो कृष्ण के भगत थे। इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण, भक्ति आंदोलन की धाराएं, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य, निर्भरक, माधवाचार्य, रविदास, दादू दयाल, गुरु नानक, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, नरसिंह मेहता। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन ज्ञानदेव, एकानाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास। इन सबका टाइम पीरियड आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव था, इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत व उनके क्या सिद्धांत थे, ये सब इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण रहे थे। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण थे प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था मध्यकाल में जाति व्यवस्था के में रूपांतरित हो गई थी, जिसने अछूत व निम्न वर्ग के लोगों के लिए ईश्वर की उपासना के लिए भक्ति मार्ग उपलब्ध करवाया। हिंदू धर्म कर्मकांडीय व कठिन हो गया था, जिसे आम जनता सहजता से नहीं कर पाती। इस कारण भक्ति मार्ग लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में मुसलमानों ने आक्रमणकारी नीति ने हिंदुओं के मंदिर व मूर्तियों को नष्ट किया, जिस कारण वह भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। भक्ति आंदोलन की क्या धाराएं थी। निर्गुण, कबीर और नानक निर्गुण धारणा से संबंधित थे। सगुण, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि सगुण धारा के से संबंधित थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य का जन्म तमिलनाडु के पेराम्बद्रम में हुआ था। इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कांची वे श्रीरंगम था। ये मानते थे कि सगुण ब्रह्मा की भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जाता है। भक्ति आंदोलन में रामानुज वैश्य धर्म के अनुयायी थे और वशिष्ठ द्वैतवाद का प्रसार कर रहे थे। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। कुलोत्तुंग प्रथम के विरोधाभास के कारण रामानुज को श्रीरंगम छोड़कर तिरुपति को अपना केंद्र बनाया। उन्होंने अपने गुरु यादव प्रकाश को कांची में वेदांत की शिक्षा ली थी। निर्भरक का जन्म दक्षिण में तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ। निर्भरक रामानुज के समकालीन थे और वैष्णव संप्रदाय में उन्होंने द्वैताद्वैत दर्शन प्रचलित किया। उन्होंने राधा कृष्णा की भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढा तथा मथुरा के समीप ब्रिज को अपना आश्रम स्थापित किया। राजस्थान में निर्भरक पीठ अजमेर जिले में सलेमाबाद में स्थित है। इनका
अधिकांश समय वृंदावन में ही व्यतीत हुआ तथा वे अवतारवाद के पूर्ण विश्वास रखते थे। माधवाचार्य, इनका जन्म सन 1199 में दक्षिण भारत में उडुपी में हुआ। उन्होंने विष्णु की उपासना व ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार ईश्वर व जीव अलग अलग है। रामानंद, 14वीं शताब्दी, इनका जन्म इलाहाबाद के कन्याकुब्ज के ब्राह्मण परिवार में हुआ। उत्तर भारत में भक्ति मार्ग का प्रसार करने के उन्होंने अपना योगदान दिया। रामानंद ने शैव और वैष्णव धर्म ने प्रयाग में स्थापित किया। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की और सभी जातियों को समान मानते थे। रामानंद के 12 शिष्य जो सभी छोटी जाति के थे। रविदास चमार थे, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट थे, पीपा राजपूत थे, सेनाई थे, सदना कसाई थे। कबीर 1398-1518 ईस्वी तक। कबीर का जन्म एक ब्राह्मण विधवा से हुआ था। लोग लज्जा के भय से लहतारा तालाब के पास छोड़ दिया और वह वहाँ से नीरू और नीमा नामक जुलाहा ने कबीर को प्राप्त किया। जे रामानंद के शिष्य थे तथा यह निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। कबीर की शिक्षाएं और शिष्य बागदास द्वारा बीजक में संग्रहित की। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। कबीर निर्गुण भक्ति संत थे जो संत होकर भी अंतिम समय तक गृहस्थ बने रहे। रविदास का जन्म वाराणसी में निम्न जाति चमार में हुआ। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा। रैदास ने रायदास संप्रदाय की स्थापना की। उनका मानना था कि ईश्वर भक्तों के हृदय में रहते हैं। सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब में रविदास की 30 से अधिक भजनों का संग्रह है। दादू दयाल, इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा के घर में हुआ और मृत्यु 1603 में राजस्थान के नारायण गांव में हुई, जहां अब इनके अनुयायियों का मुख्य केंद्र है। दादू दयाल की शिक्षा थी कि विनम्रशील बनो और अहम से मुक्त रहो। दादू के प्रमुख शिष्य सुंदरदास व सूरदास थे। गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी पंजाब में एक खत्री परिवार में हुआ। उन्हें सिखों का पहले गुरु कहा जाता है। गुरु नानक भी कबीर की तरह मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा व धर्म आडंबरों के विरोधी थे, लेकिन गुरु नानक कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अकबर की धार्मिक व राजनीतिक नीतियों में कबीर व नानक के उपदेशों को लिखा है। गुरु नानक आकार रहित ईश्वर की कल्पना और निराकार ईश्वर को अकाल पुरख की उपाधि दी थी। 1538 में करतारपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। चैतन्य, इनका जन्म नवद्वीप नदिया बंगाल में हुआ। इसका वास्तविक नाम विशंबर था। भगत कवियों में चैतन्य ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। उन्होंने वृंदावन में कृष्णा भक्त संप्रदाय को स्थापित कर वृंदावन के गौरव को पुनर्स्थापित किया। चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन तथा प्रथा को प्रसिद्ध बनाया। वे अपने अनुयायियों के साथ भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर नृत्य करते थे। कवि राज कृष्णदास द्वारा रचित चैतन्य चरितामृत में चैतन्य के उपदेशों का संग्रह किया है। वे जाति व्यवस्था के विरोधी थे। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित किया। मीराबाई मेवाड़ के राजा रतन सिंह की बेटी थी
और उनकी इकलौती संतान थी। उनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद कृष्णा भक्ति में लीन होकर उन्होंने राजस्थानी व ब्रज भाषा के गीतों की रचना की। सूरदास